राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है। वैसे तो शहर के मशहूर हॉस्पिटलों में से एक एम खान हॉस्पिटल में हर साल यौम आज़ादी का जश्न बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता रहा है, लेकिन इस बार 4 कदम और आगे बढ़ाते हुए मौसम की नज़ाकत को समझते हुए नेत्र सर्जन डॉक्टर सहलीन अहमद खान ने हॉस्पिटल एमडी डॉक्टर जावेद खान के रहनुमाई में फ्री कैंप का आयोजन किया, जिसमें 500 से ज़्यादा मरीजों को फ्री ओपीडी और जांचों की सुविधा मुहैया कराई गई। इस मौके पर यूरो सर्जन डॉक्टर हारिस अंसारी, डॉक्टर अकील मेडिसन, डॉक्टर अबू सईद ईएनटी, डॉक्टर तारिक अख्तर आर्थो मौजूद रहे। अल्लामा इकबाल का गज़ल का एक शेर है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोसिता हमारा। और उसी में कहा गया है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। यानी दुनिया के तमाम मुल्कों में हिंदुस्तान की जो अज़मत है, जो विकार है, वो सबसे ऊपर है। इसी वजह से 200 साल की मेहनत के बाद जो अंग्रेज़ों ने हुकूमत की 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे का दिन था, तो हमारा मुल्क आज़ाद हुआ और उसी के उपलक्ष्य में 76 साल आज पूरे हुए हैं। आज़ादी का जश्न पूरा हिंदुस्तान मना रहा है, पूरा बरेली मना रहा है। इसी में हम खान में शहर के मशहूर सर्जन एम जावेद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह से मुबारकबाद देंगे वो चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। सुबह का वक्त है, अब बड़ी खुशनुमा सुबह है, 76 साल हुए, किस तरह से मुबारकबाद देंगे? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं अपने सभी देशवासियों को आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम उसी तरीके से मिलकर बढ़ते रहेंगे और आने वाले दिनों में हम अपने देश को ऊँचे से ऊँचे पायदान पर ले जाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत मुबारक। बस एक बात और मैं चाहता हूँ, इस खूबसूरत दिन पर युवाओं को भी एक अच्छा पैगाम दें, क्योंकि आपने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत मुकाम हासिल किए हैं और युवा वर्ग आपकी तरफ देखता है, खासतौर से मेडिकल। मैं यही कहना चाहूँगा कि मेहनत से आगे कुछ भी नहीं। जो नए लोग हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो जिस भी फील्ड में है वो दिल से ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दे और इसी में उनकी सफलता है और देश की सफलता है। बहुत बहुत युवाओं की बात करें तो युवाओं में डॉक्टर सहलीन साहब भी आ गए यहाँ पर। वो जावेद साहब के भतीजे भी और बड़ा खूबसूरत उन्होंने तकरीर दी हिंदी और उर्दू के लफ्ज़ों को मिला के, और आखिरी में इकबाल की गज़ल का एक शेर भी पढ़ा। किस तरह से मुबारकबाद देंगे? 76 साल पूरे हुए हैं मुल्क की आज़ादी। मैं अपने सारे देशवासियों को, खास तौर से अपने बड़े लोगों को आज की रकम बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले सालों में हम लोग उन्नति की तरफ और बढ़ें और दिन प्रतिदिन भी आगे बढ़ते रहें और अपनी ज़िंदगी में भी, अपने काम में भी और अपने देश के लिए भी हर तरीके से हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। और देखिए मेरी सबसे उम्मीद भी है, दुआ भी है। ये और बात है, आंधी हमारे बस में नहीं मगर चिराग जलाना तो इख्तियार में है। तो इस शेर के मायने ये हैं कि जाहिर सी बात है कि जिस तरह की ज़िंदगी है और जिस तरह की बीमारी है वो हमारे हाथ में नहीं होती है, सिर्फ हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उससे अपने आप को बचाना, उसका अच्छा ट्रीटमेंट करना, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसी के बात को सोचते हुए समझते हुए एम खान हॉस्पिटल में आज़ादी के 76 साल पूरे होने के बाद एक बड़े मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया और जिसमें तमाम मरीजों आई अलग अलग डिपार्टमेंट के। उसी बात को लेकर हमारे साथ डॉक्टर सहलीन अहमद खान साहब मौजूद हैं, जो कि आई सर्जन हैं और आधुनिक विधि के ज़रिए से, क्योंकि आधुनिक तमाम उन्होंने चीज़ें सीखी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि हॉस्पिटल में ओवरऑल कितने मरीज़ आए और साथ में क्या क्या फैसिलिटी मुहैया कराई गई, क्योंकि आज़ादी जो है बहुत अहम थी और आज़ादी के साथ साथ स्वास्थ्य भी बहुत अहम है, क्योंकि कहा भी गया है जो हिट है वही फिट है। तो मैं आपसे ही मुखातिब होना चाहता हूँ सीधे तौर पे। आज पूरा दिन कैंप हो गया, लगभग 3 से ज़्यादा बज रहे हैं, तो मोटा मोटी कितने लगभग ओपीडी फ्री थी इसमें लगभग आ गया? सबसे पहले सारे दर्शकों को नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो हमने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो कैंप आयोजित किया था, उसमें हमने 500 से भी ज़्यादा अधिक मरीज यहाँ हमने निःशुल्क देखे
और साथ ही साथ निःशुल्क ओपीडी के साथ जो हमने देखी, उसके अलावा हमने कुछ जांचें भी निःशुल्क की गई इसके अंदर। जी अच्छा, हम देख रहे हैं सुबह से लगातार प्रोग्राम चल रहे हैं। पहले झंडारोहण हुआ, परचम हमारे हिंदुस्तान पे लहराया गया, उसके बाद मेडिकल कैंप किया गया। तो ये जब इस तरह के कैंप होते हैं तो बहुत बड़ी लार्ज स्केल पर लोगों को फायदा मिलता है, क्योंकि बहुत सारे आदमी मरीज ऐसे जिनके पास इतने भी पैसे नहीं कि वो ओपीडी दिखा सके। तो ये जो जहन में ख्याल है, ये आपके कैसे आया? देखिए, हम लोग बहुत ज़मीन से जुड़े हुए हैं और हमें इस संस्था को 25 साल से भी अधिक हो चुके हैं। एम खान अस्पताल जो संस्था है, तो शहर की हम लोग सबसे पुराने हैं शहर के अंदर, और हम लोग ये काम करते रहते हैं, अक्सर करते रहते हैं, ये जो कैंप आयोजित करना और गरीबों की सेवा करना, अपने देशवासियों की सेवा करना। इस बार बस फर्क ये है, इस बार हमने थोड़ा इसको बहुत ही बड़े उस पे लेवल पे किया और हमने कोशिश करी कि बरेली के अलावा बरेली मंडल के अंदर, रोहिलखंड क्षेत्र के अंदर तक ये सारी सेवाएं हम लोगों को दे पाए। और इस कैंप का उद्देश्य ये था, क्योंकि 77वां स्वतंत्रता दिवस है, तो अपने आप में ही एक बड़ा नंबर है, तो उसके हिसाब से ही हमने भी सोचा कि हम इतने बड़े मौके पे बड़ा ही काम करें। अच्छा, बस एक आखिरी बात पर जानना चाहता हूँ, आधुनिक विधि के जरिए से आप आंखों के जो इलाज पहले लखनऊ और दिल्ली में हुआ करते थे, वो यहाँ हो रहे हैं, जिसमें ऑपरेशन है, तमाम तरह की चीजें। तो आपने आज कितनी ओपीडी लगभग देखी होंगी और किस तरह के मरीज आपके सामने आए, उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? क्योंकि आंखें हैं तो सब कुछ है, कहा भी जाता है। जी, आंखें हैं तो सब कुछ है। भगवान ने इतनी सुंदर आंखें दी हैं, और ताकि वो भगवान की बनाई हुई चीज़ों को देख सके, सुंदरता को, इतनी खूबसूरत दुनिया है। तो मेरे पास जो आंखों के मरीज़ आए, मेरे पास 100 से भी अधिक मरीज़ मैंने देखे, और जो आज इस बार जो थोड़ा सा हमने मिक्स्ड, मतलब हर तरीके के मरीज़ थे। सबसे ज़्यादा जो मरीज़ थे वो आई फ्लू के मैंने आज देखे, और आई फ्लू अभी भी फैला हुआ है। तो मेरी सबसे गुजारिश यही है कि अपने हाथ अपने धोते रहें, अपनी आंखों को बार बार ना रगड़ें, और अगर आँख में लाली है या चुभन है तो आप हमारे पास तुरंत आ जाएं, अपने किसी भी डॉक्टर को जो आपके आसपास है उनको दिखाएं। इस प्रकार के मरीज देखे। दूसरे हमने मोतियाबिंद के मरीज देखे, जिनको मोतियाबिंद है, या तीसरे हमने शुगर या बीपी की वजह से अगर पर्दा खराब हो जाता है तो उस प्रकार के मरीज। और ऐसे मरीजों को जो कि गरीब मरीज है, उनका हमने आयुष्मान कार्ड द्वारा निःशुल्क ऑपरेशन के लिए भी, उसमें जो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा एक स्कीम है आयुष्मान भारत की, उससे निःशुल्क इलाज करेंगे। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। 76 साल पूरे करे हमने आज मुल्क की आज़ादी के, और एक अच्छी पहल आपने की, क्योंकि सेहत ही नेमत है, उर्दू में कहा गया है, और उसी नेमत को आगे बढ़ाते हुए आपने एक अच्छी कोशिश की। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। बेहद धन्यवाद आपका, और सारे दर्शकों को भी नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। तो आपने देखा कि एम खान हॉस्पिटल में 500 से ज़्यादा फ्री ओपीडी रखी गई, जो 500 ज़्यादा मरीज आए, जो फ्री में उनको सेवाएं दी गई। साथ में बड़ी अहम जांचें जो है वो यहाँ पर फ्री की गई। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आँखों में, क्योंकि आई फ्लू के इस वक्त बड़ी तेज़ी से जो है एक मौसम के मिजाज के हिसाब से अक्सर हो जाता है, तो उसके लिए भी एक खूबसूरत लहजे में उन्होंने एक राय दी। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास।